बाइबल कहती है कि जैसे आपको झगड़ा पसंद है, हालेलुया, ये सामने खड़े होकर बातें ना करो, साइड पर होकर करो। तुम सामने मेरे आंख के सामने खड़े होकर ऐसे करोगे। मैंने पहले भी ये पॉइंट तुम लोगों को बताया है, यहां डिस्कस नहीं करनी, सामने बातें नहीं करनी, इंस्ट्रक्शंस भी नहीं देनी, साइड पर देनी है। सुनो तो देखो ध्यान से। अभी आप जब झगड़ा हो रहा होता है तो आपको पसंद है? नहीं पसंद ना, बड़ा अजीब और गंदा लगता है। ऐसे परमेश्वर को हमारी जिंदगी में पाप बड़ा गंदा लगता है। कुछ लोग इधर ही होते हैं, आते भी हैं, कई लोग सेवा भी करते हैं, पर पाप करते हैं, पाप, चोरी चोरी। उनको ये लगता है नहीं पता चलेगा किसी को, लेकिन क्यों नहीं पता चलेगा? परमेश्वर तो है, वो देख रहा है। परमेश्वर को पाप बड़ा गंदा लगता है, गंदा, डट्टी, इतना गंदा लगता है उसको। क्योंकि यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी थी, अपना शरीर तोड़वाया था। क्यों तोड़वाया था शरीर? क्यों पवित्र लहू बहाया था उसने? ताकि हम पाप से छूटकर धर्मी ठहरे, हम पाप में जीवन न बधाएं। पाप का जीवन बड़ा एक गंदा, एक बहुत ही, उसमें फिर पीड़ा आती है, दुख आता है। हालेलुया। एक पाप तो वो होता है जो हम व्यभिचार करते हैं, एक वो पाप है। व्यभिचार के लिए फ्रेंड्स चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, या फिर शादीशुदा वाले लोगों को भी ऐसा चाहिए, या फिर वीडियोस देखकर अपनी आंखों के द्वारा पाप करना। एक तो ये पाप हो गया। पाप तो कई प्रकार का है। कुछ लोग दुनिया में ऐसा पाप नहीं करते, व्यभिचार वाला, इस टाइप का पाप नहीं करते, लेकिन बड़ी मुश्किल में होते, बड़े हालातों में होते। वो क्यों? क्योंकि मैंने कहा पाप कई टाइप का है। क्योंकि बाइबल में लिखा, जैसे सबसे बड़ा पाप क्या है इस दुनिया में, सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? अगर हम बाइबल को देखें तो सबसे बड़ी आज्ञा है, तो सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से किसको प्यार कर? परमेश्वर को। सारे मन से, सारी जान से, सारी समझ से किसको प्यार करना हमने? परमेश्वर को। सुनो दे देखो, क्योंकि हमारा परमेश्वर से ऐसा प्यार होना चाहिए, क्योंकि उसने हमें ये शरीर दिया है, सांस दी है, ये जीवन दिया है। और दूसरा और बड़ा विषय, वो यीशु मसीह की महान कुर्बानी, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पाप के लिए, हमें जीवन देने के लिए हुई है। लेकिन सबसे बड़ी आज्ञा और सबसे बड़ा पाप भी यही है, जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हमारे अंदर उसके लिए वो प्रेम नहीं है, तो जब हम उसे जानते ही नहीं है तो हम पाप नहीं कर रहे हैं ना। जो संसार के लोग हैं, जब परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर कौन है, किसने दुनिया रची है, किसने हमें सांस दिया है, उसकी जगह वो किसी पत्थर की पूजा करते हैं, उसकी जगह पर वो किसी मनुष्य की पूजा करते हैं, या किसी जानवर की पूजा करते हैं, किसी मटीरियलिस्ट चीज की पूजा करते हैं। तो ये पाप है। इसीलिए मनुष्य सोचते, मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे घर में इतने बुरे हालात क्यों, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में इतनी बुरी दुर्दशा क्यों? क्योंकि पाप तो पाप है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है मेरी? आज आ रही, समझ के नहीं आ रही है बात?
हालेलुया। इधर ध्यान दो परमेश्वर की बातों पर और अच्छा। कितने कैमरे चल रहे हैं बाहर? आज कितने कैमरे चलाने वाले हैं? तो बैठ जा इधर ही सामने, चला लेंगे अपने आप। इधर बैठ के सुन, बैठ जा, बैठ के सुन, अपने आप कर लेंगे सारा कुछ। बैठ जा, सुनो तो देखो ध्यान से। जो मैं बात कर रहा हूं ये सीरियस है। कौन सी बात है ये? सीरियस। आप जानते हो बाइबल के अंदर एक करैक्टर है, वो है शाऊल। आज मैं थोड़ा सा आपको, परमेश्वर का वचन स्टार्ट हो गया है। मैंने आपको ये नहीं कहा प्रेयर करो मांगो, लेकिन फिर परमेश्वर का वचन मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं स्पिरिट में हूं, आत्मा में हूं। कैसे परमेश्वर मुझे यूज करता है, कैसे मुझे वो चलाता है, मैं उसका बड़ा धन्यवाद करता हूं खुदा का। हालेलुया। आप जानते हो अभी बारिश और चाहिए पंजाब में। अगर आप किसान हो ना, किसान, तो आप अपने खेतों में धान की फसल मत लगाओ। क्योंकि मैं खबर सुन रहा था, एक न्यूज, उन्होंने बताया था कि उन्होंने देखा धरती के नीचे पानी कितना है, और पंजाब में जो खपत है पानी की हर साल में, उसके अकॉर्डिंग 22 साल, और जैसे 22 साल खत्म होंगे वो आखिरी बूंदें होंगी पंजाब में पानी की, आखिरी बूंदें। और ये कहानी नहीं है, सच्ची ऐसा है। और लोग अपनी टैंकियां ओवर कर देते हैं। कई ऐसे मूर्ख होते हैं, मैंने अपने एरिया में भी देखा है, उन्होंने बाहर ऊपर ओवरफ्लो लगाया है, अंदर टीवी देख रहे, मोटर छोड़ दी, ऊपर चल रही है। कितने मैं नॉक करके गेट कहता हूं बंद कर दो, बंद कर दो, मैं, क्योंकि मुझे समझ है कितना पानी खत्म हो रहा है। उसके हिसाब से ये 22 साल पानी है पंजाब में सिर्फ। अगर हम इसे बचाएं तो पंजाब में धान की फसल बंद हो जानी चाहिए। एक पौधा है ना, जो एक पौधा पूरी फसल में, मैं सुन रहा था 2500 लीटर से भी ज्यादा पानी खपत करता है एक पौधा। सोच कर देखो। तो मैं अभी वापस आता हूं अपने प्रचार पर, बीच में ये बात जरूरी थी आपको बतानी। आप किसान हो तो बाग लगाओ, जितना अलग अलग फ्रूट्स के बाग। एक तो उससे पानी बड़ा कम होगा, पंजाब में ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, हरियावल बढ़ जाएगी, बरसातें ज्यादा होगी। ज्यादा बरसातें होंगी तो नीचे का पानी बचा रहेगा। किसानों को, जो किसान इधर जुड़े हुए हैं, जरूर करना, ठीक है, ये काम। ज्यादा से ज्यादा बूटे लगाओ। लेकिन वापस हम अपने प्रचार पर आते हैं, जहां मैं बात कर रहा था, क्योंकि हमें सीरियस होना पड़ेगा, सीरियस अपनी लाइफ को लेकर। मैंने थोड़े दिन पहले 2 प्रचार किए। एक मैंने प्रचार किया था इस संडे, आत्मिक प्रभाव के ऊपर, जो परमेश्वर की शक्ति का प्रभाव है उसमें बलवंत बनना, इसके ऊपर प्रचार किया। उससे पहले मैंने एक प्रचार किया कि हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है हमारा शारीरिक जीवन। हालेलुया। अगर मैं तुम्हें बाइबल से शाऊल का करैक्टर पढ़ाऊं, शाऊल खुश नहीं था, एक आम इंसान था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, गरीब था। अगर जात पात को लो तो बड़ी छोटी जाति थी। वैसे परमेश्वर इन चीजों को नहीं मानता ना हम, लेकिन उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। कुछ भी नहीं था, बेकार, एक छोटा सा इंसान, बेकार तो नहीं कहेंगे, छोटा सा इंसान। लेकिन परमेश्वर ने एक दिन उसे चुना, जब वो भेड़ बकरियां चराता, दिहाड़ी करता था। और परमेश्वर ने एक दिन इज़राइल की
इज़राइल के ऊपर उसे राज गद्दी पर बढ़ा दिया, राजा बनाकर। आमेन। और जानते क्या होता है जब वो राजा बन जाता है? राजा बनने के बाद जब तुम उसका सारा करैक्टर पढ़ोगे, पहला शमूएल से सारी उस बुक को पढ़ोगे, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो करता क्या है उस टाइम में, जब परमेश्वर उसे ब्लेस कर रहा और ब्लेस कर रहा और आशीष दे रहा है। जैसे आपको भी परमेश्वर आशीष देता है। आप बीमार थे, दुखी थे, परमेश्वर ने आपको ठीक किया, फिर आपके घर में बरकत आनी शुरू हुई। तो कुछ लोग जब बीमारी से ठीक होते हैं ना, तो बाद में पहले बीमार रहते हैं कई सालों तक, पैसा खत्म, कर्जा चढ़ जाता है। तो जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद जानते क्या करते हैं कुछ लोग फिर संगति में काम आना और बिजनेस करना, दिहाड़ी करना, बिजनेस करना, काम धंधा करने में ज्यादा ध्यान दे देते। अगर उनसे बात करो, क्यों कर्जा बड़ा है, ये है वो है, सरता नहीं है, काम पर जाना है, मुश्किल है, उनकी बुद्धि अजीब हो जाती है कि पहले तो तू मर रहा था, परेशान था, तुझे परमेश्वर ने ठीक किया है, जब तुम्हें उसने जीवन दिया तो वो तुम्हें सब कुछ देगा। तुम्हें करना क्या है? पहला स्थान परमेश्वर को देना है अपनी जिंदगी में, शैतान को नहीं। शैतान की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, तुम्हारी जिंदगी में ये अच्छे से समझ होनी चाहिए। लेकिन जब शैतान को हम मौका देते हैं, जब वो हमारी बुद्धि में काम करता है, फिर समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, सच्ची। फिर हम गलत भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, खुदा को भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा देते हैं, सब कुछ हम करते हैं। लेकिन हमारी समझ से सब कुछ बाहर होता है, तब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे थे, क्योंकि अब हम उसके कंट्रोल में जा चुके हैं, शैतान के। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? सीरियस मैटर है ये, सीरियस मैटर। शाऊल उस वक्त क्या करता है, जो परमेश्वर का वचन था, जिसने उसे राजा बनाया था, वो जानता था ये वचन है, ये वचन है, ये वचन है, ये वचन है, ऐसा नहीं करना, वो जानता था। लेकिन अब उसने मौका किसको दिया था? शैतान को। अब उसके जीवन में काम कर रहा है शैतान। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहा है, परमेश्वर के वचन से बाहर जा रहा है, फिर परमेश्वर से अप्रसन्न हो जाता है, ना खुश हो जाता है। आप जानते हो बाइबल में एक जगह पर फिलिपियों में लिखा है कि तुम परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, है ना। जैसे मान लो ये एक बाप है या माँ है, ये बच्चा है, एकदम से माँ अंदर आई, बेटा या बेटी बैठी है, गलत वीडियोस देख रहे, तो माँ ने जब देखा बेटी को या बेटे को, कैसा लगेगा उन्हें? शोकित नहीं होगा उनका मन, दुखी नहीं होगा उनका मन। शोकित का मतलब डिस्टर्ब, शोकित का मतलब दुखी करना किसी को। इसीलिए बाइबल में लिखा, तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जो आपको दिया गया है छुटकारे के दिन के लिए। पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया था कि छुटकारे का दिन, न्याय का दिन, जिसमें तुम पाप से छूट कर स्वर्ग में प्रवेश कर पाओ, वो आत्मा इसलिए था ताकि आपके अंदर वो काम करे, वो आपको पाप से बचाए। आप जब प्रैक्टिकल करते हो आत्मा में, तो आत्मा काम करता है और तुम फिर पाप से बचे रहते हो, आत्मिक चीजें करते हो। जब तुम उसे शोकित करते हो, दुखी करते हो, शैतान को खुश करते हो, फिर तुम्हारी बुद्धि कंट्रोल में चले जाती है, समझ नहीं आती करना क्या है फिर। हालेलुया। ऐसा ही उसके साथ होता है, शाऊल के साथ, ठीक है। बहुत कुछ है शाऊल की जिंदगी से समझने वाला हमारी लाइफ के लिए, इसीलिए परमेश्वर ने यह वचन दिया। फिर परमेश्वर दाऊद को राजा अभिषेक करता है, राजा के लिए। ये बात शाऊल को जब पता चल जाती है शैतान से,
शैतान के मन से, शैतान की समझ से उसको बात पता चल जाती है। उसके बाद वो दाऊद का विरोधी हो जाता है, दाऊद को मारना चाहता है। कई बार भाले से, भाला समझते हो ना, जो बड़ा तीखा हथियार होता है, ऐसे लंबा सा मारकर मारो तो बंदा उसी वक्त मर जाएगा। लेकिन उससे भी उस पर वार करता है, फिर भी वो बच जाता है। लेकिन बाइबल में मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं, शाऊल और दाऊद की जिंदगी का एक बड़ा विषय यहां समझने के लिए। मैं चाहता तो तुम्हें पढ़ा दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लंबा हो जाएगा पढ़ने से, तुम्हारे दिमाग में ऐसे डालूं ये बात, ठीक है। शाऊल जब दाऊद को मारने के लिए ढूंढ रहा है, वो भाग रहा है, कभी इस देश, कभी उस देश, कभी उस पहाड़। परेशान है दाऊद, क्योंकि एक राजा पीछे लगा है, सेना पीछे लगी है। ढूंढते ढूंढते एक गुफा में छुपे होते हैं दाऊद और उसके कुछ साथी। बाइबल में लिखा, उसी गुफा में शाऊल भी अंदर जाता है, ठीक है। ये सोच लो बाथरूम करने। लेकिन जब वो जाता है तो उसके साथी बोलते हैं कि देख तेरा दुश्मन शाऊल यहोवा ने तेरे हाथ में कर दिया है, सेना बाहर खड़ी है, अकेला अंदर आया है, इसे मार। और बाइबल में लिखा, दाऊद क्या करता है, उसे मारता नहीं है। इतनी अच्छी टीचिंग है यहां पर, मैं पढ़कर सुनाता हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें यह समझ आए परमेश्वर का वचन कितना महान है। और हम कभी कभी इंसान कितने अनजान होते हैं इन बातों से। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या होता है, हम कभी कभी अनजान होते हैं, और जब अनजान होते हैं तो क्या करते हैं ना, अपनी बुद्धि लगाते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। हालेलुया। हाँ, यहां पर जब हम यहां से पढ़ते हैं तो ये एक बड़ा विषय यहां पर, ये 2 बार का ज्ञान है यहां पर, लेकिन मैं तुम्हें 1 बार का समझाऊंगा वचन ये वाला, ठीक है। बारिश कितनी अच्छी है, हालेलुया। आपको अच्छा लग रहा है आज का मौसम? किसने दिया है तुम्हें ये अच्छा मौसम, बताओ मुझे। हालेलुया। ये अच्छा मौसम हमारे खुदा की ओर से है। ये बारिश जो अभी आप इसका आनंद मान रहे हो, ये तुम्हें खुदा ने दी है। हालेलुया। किसने दी है तुम्हें? खुदा ने तुम्हें दी है। तो इसलिए यहां पर अब क्योंकि मैंने इस वचन को काफी लंबे टाइम पहले पढ़ा था, तो इसलिए क्या होता है ना, कभी कभी वर्सेस एकदम से दिमाग में नहीं होती, वचन हमारे पास होते हैं। तो बस 1 मिनट में मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। तो इधर सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें ऐसे बताता हूं। तब क्या होता है, जब शाऊल अंदर आता है तो दाऊद उसके, जो उसने कपड़े पहने हैं, उसका थोड़ा सा कपड़ा काट लेता है गुफा में, ठीक है। फिर जैसे वो बाहर जाने लगता है, दाऊद उसे आवाज मारता है
कहता हे मेरे प्रभु, ऐसे करके उससे बात करता है। ठीक है, सुनो ध्यान से। उसके बाद क्या होता है, दाऊद उसको समझाता है और उसे कहता है कि हे मेरे प्रभु, तू क्यों एक कुत्ते के पीछे पड़ा है, एक पिस्सू के पीछे, ऐसे करके बात करता है। मेरा प्रभु एक राजा है, एक बड़ा राजा। हम तो छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे को गिराते हैं। हालेलुया। दाऊद की क्वालिटी देखो, दाऊद के अंदर वो आत्मिक जीवन देखो। लेकिन हम तो इंसान है ना, कभी कभी किसी से खुश नहीं होते, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। छोटी छोटी बातों में किसी को हम लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं। हालेलुया। ये संसार में भी हम करते हैं और कुछ लोग तो सेवा में भी करते हैं। जैसे मान लो इधर कितने सारे वॉलंटियर हैं, एक वॉलंटियर को कोई वॉलंटियर अच्छा लगता है, दूसरा नहीं अच्छा लगता, उसको डिसलाइक करते हैं। इसे बोलते हैं शारीरिक जीवन। कैसे बोलते हैं? ये वो मसीह का मन नहीं है, वो आत्मिक मन नहीं। बाइबल में लिखा दाऊद के अंदर वो मन था। अब सोचो, दाऊद वो है जिसने गोलियत को मारा है, जिससे थर थर कांप रहा था राजा शाऊल। दाऊद के सामने शाऊल कुछ भी नहीं था, युद्ध में भी, ताकत में भी, आत्मा में भी। वो 1 मिनट में खत्म कर सकता था उसको। लेकिन बाइबल में लिखा, जब वो पीछे से उसको बुलाता है और अपने आप को कहता है हे प्रभु राजा, तू बड़ा राजा है, तू क्यों अपने दास के पीछे उसके प्राणों के लिए पड़ा है? एक कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे मैं क्या हूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। देख तेरा कपड़ा, चेक कर अपने बागे को, चोले को। मैंने गुफा में तेरा काट लिया, तू मेरे सामने था। मैं चाहता तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता था, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई बैर नहीं, किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं। तू मेरे ऊपर राजा है। और जानते हो, इधर देखो ध्यान से, आगे से वो जवाब क्या देता है? वो आगे से जवाब देता है, शाऊल कहता है मेरे बेटे, ऐसे बड़ी अच्छी बात करता है, तू बहुत धार्मिक है, तेरे अंदर जो धार्मिकता वो बड़ी है, ऐसे उससे बात करता है। कहता अब मैंने निश्चय जान लिया कि इसी धार्मिकता के कारण, इसी मन के कारण तू राजा बनेगा। क्या बनेगा तू? अब तू राजा बनेगा। अब उसे भी ये समझ आ रही है कि इसका अच्छा मन, इसकी आत्मिकता, इसकी धार्मिकता के कारण ये निश्चय खुदा इसको यहोवा इज़राइल पर राजा बना देगा और मुझे उसने तुच्छ जाना है। लेकिन दाऊद को इतनी समझ थी, तो अपने आप, शाऊल को इतनी समझ थी, वो अपने आप को ठीक कर सकता था, लेकिन वो कर नहीं पाया। उसका शारीरिक जीवन उसका दुश्मन बन गया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? जब इतनी अच्छी बात वो दाऊद के साथ कर सकता है, दाऊद को ये बोल सकता है कि तेरी धार्मिकता बड़ी है, हे मेरे बेटे, बड़ी अच्छी बातें करता है, लेकिन वो अपने आप में मन फिरा सकता था, अपने आप को राइट कर सकता था, प्रार्थना में जा सकता था, पश्चाताप कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके अंदर एक जेलसी, एक पक्षपात काम कर रहा था। कभी भी अपनी जिंदगी में पक्षपात ना रखना, किसी के विरोध में खड़े होना, किसी के पक्ष में खड़े होना, इसको बोलते पक्षपात करना। तुम्हें ये अच्छा लगता है, ये तुम्हें डिसलाइक है, ये तुम्हें लाइक है, सबको एक नजर से देखो। एक नजर वाला बनने के लिए प्रेयर करो, प्रेयर करो, रोज रोज परमेश्वर के सामने जाओ, खुदा के सामने जाओ। हालेलुया। क्योंकि तुम लोगों को परमेश्वर ने एक मौका दिया है जीवन पाने का। ये जीवन पाने का विषय बड़ा है। कुछ लोग आज, है ना, हमारा चर्च में आने का मकसद क्या है? बहुत सारे लोगों का मकसद है सिर्फ चंगाई,
बहुत सारे लोगों का मकसद है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाल जीवन, पैसा, चीजें, बरकत। कुछ लोगों का मकसद ये है, लेकिन इससे भी बड़ा मकसद है परमेश्वर को पाना। हालेलुया। इससे भी बड़ा मकसद है उसके साथ चलना, उसकी इच्छा में चलना। अगर तुम्हारी जिंदगी में अगर ये मकसद बन गया तो वो तुम्हें भी एक दिन राजा बनाएगा, और ये बिल्कुल भी कहानी नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? देखो, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बेस्ट रखा होता है, अच्छा, वो सही समय प्रकट करता है तुम्हारी ईमानदारी को देखकर, तुम्हारी पवित्रताई को देखकर, तुम्हारे अच्छे जीवन को देखकर। अना जैसे मान लो मैं एक दिन चुना गया, परमेश्वर ने मुझे एक ग्रुप से अलग किया, उस ग्रुप में गड़बड़ थी, प्रभु का ग्रुप था, प्रभु का प्रचार करते थे, लेकिन उसकी टीचिंग कुछ रॉन्ग थी, उसमें कई चीज़ें आगे पीछे थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे अलग किया। जब अलग किया तो तब मैं 2 साल पहले ही, मैं ये मिनिस्ट्री करने से पहले 2 साल मैंने पहले ही बिजनेस छोड़ दिया था। अब मैं सोच रहा था क्या करूं, बिजनेस करूं दोबारा या सेवा करूं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं अलग अलग अगुओं को सुनने लगा, मैं प्रेयर करने लगा, मैं लगातार प्रे में रहा, परमेश्वर के सामने जाता रहा, मुझे बताओ परमेश्वर मेरा मकसद क्या है। मुझे कुछ पता नहीं था क्या होना है, क्या कॉलिंग है। एक टाइम में जब कुछ नहीं था, एक टाइम में जब अपने भी छोड़ गए, जिन्हें मैंने टीच किया था, जो हजारों मेरे साथ थे, वो भी मुझे छोड़ गए, ये कह करके मैं गलत शिक्षा में आ गया हूँ। ये वाली शिक्षा में जो अब मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये शिक्षा को उन्होंने गलत कहा, छोड़ दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। जिन्हें चलाया था, जिन्हें बढ़ाया था, वो मुझे गलत कह रहे थे, वो मुझे छोड़ गए थे। परमेश्वर मुझे अभी समझ नहीं आ रही थी उसकी इच्छा क्या है क्या नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज मेरे अंदर थी, मुझे वफादार रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, उसकी मर्जी को पूरा करना है। शैतान बीच में होता है तुम्हें गिराने के लिए, पाप में गड़बड़ करने के लिए। लेकिन ये बात याद रख लो आप लोग, जब मैं चलने लगा, खरा बना, परमेश्वर के साथ चला, आज ये कॉलिंग तुम्हारे सामने है। सब कुछ उसने प्रकट कर दिया। एक टाइम में कुछ नहीं था, एक टाइम में उसने प्रकट कर दिया। अगर आज तुम वो सब कुछ चाहते हो, बेस्ट, अच्छा, तो तुम्हें सबसे पहले, बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता। हिंदी में पढ़ोगे तो धर्म शब्द आता है, राज्य शब्द के बाद धर्म शब्द आता है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे तो राइचियसनेस, जिसको बोलते हैं धार्मिकता। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे, तो जो चीजें तुम खोज रहे हो, जिन चीजों के तुम पीछे भाग रहे हो, जिन चीजों में तुम मर रहे हो, परेशान हो, तुम्हें मिल नहीं रही, वो तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। तो ये आसान हो गया ना, हमें परमेश्वर के पीछे चलना, चीजें हमारे पीछे आएंगी। और ये 100% ट्रू है, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है शक की। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए इस बात को सीखो, शाऊल का शारीरिक दुश्मन पहले तो फिलिस्तियों के साथ जब युद्ध करता है तो वो हारते हैं, क्योंकि शारीरिक है, परमेश्वर की स्पोर्ट नहीं है। परमेश्वर को उसने शोकित कर दिया था, दुखी कर दिया था, बुद्धि लगाई थी, पाप किया था, बुरे काम किए थे, सब कुछ गलत किया था। तो जब गलत होगा हमारी जिंदगी में, हम परमेश्वर को क्रोध दिलाएंगे, गुस्सा कराएंगे, अपने जीवन से उसको शोकित करेंगे, तो परमेश्वर की ग्रेस से हम आउट हो जाएंगे, उसके अनुग्रह से हम बाहर चले जाएंगे, खुद अपने आप को आउट करेंगे। हालेलुया। जब कोई गेम होती है तो गेम में अगर हम नियम से गेम में खेलते हैं तो गेम में होते हैं, हम देखते हैं ना अलग अलग गेम है दुनिया में, तो उसमें हमने देखा कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं,
उस गेम के रूल को तोड़ते हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, उसको रूल उन्होंने तोड़ा जिसकी वजह से वो गेम से क्या हुए, आउट हुए। परमेश्वर महान है, उसने अपनी कृपा को बनाकर रखा है, अनुग्रह को, ग्रेस को, लेकिन हम खुद आउट होते हैं बुद्धि लगाकर, अपनी सोच लगाकर, अपनी समझ लगाकर, अपनी मर्जी से, अपनी अपनी मन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। क्योंकि हमारे अंदर एक पाप है, हमारे ब्लड में, जो उसमें क्या काम करता, पाप के अंदर क्या काम करती, अभिलाषाएं काम करती। वो लस्ट, वो सिगरेट पीने की लस्ट हो सकती है, तंबाकू खाने की लस्ट हो सकती है, वो गंदी वीडियोस देखने की लस्ट हो सकती है, वो फ्रेंड्स बनाने की लस्ट हो सकती है, वो चैट करने की लस्ट हो सकती, गंदी मंदी किसी के साथ। ये लस्ट है, अभिलाषा है। बाइबल में लिखा जब अभिलाषा बढ़ती है तो वो पाप को जन्म देती है। फिर पाप को जब वो जन्म देती है अभिलाषा, तो पाप फिर क्या देती है, मृत्यु देती है। और यही मृत्यु किसके अंदर आई, किसके परिवार में आई, शाऊल के परिवार में आई। हालेलुया। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब तुम गोलियत और दाऊद का युद्ध पढ़ोगे, दोनों का, उसमें तुम्हें बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले दाऊद एक 12 साल का लड़का, समझ लो कि उसको 12 साल के लड़के का कितना कद हो सकता है, 5 सवा 5 फुट, 5.5 फुट होगा उस जमाने में, क्योंकि वहां उस जमाने में लोग लंबे हो जाते थे ज्यादा। सुनो ध्यान से, मान लो 12 साल का बच्चा, उसका 5.5 फुट कद है, उसके सामने एक 9.5 फुट फिलिस्ती सेनापति, लेकिन एक 9.5 फुट बंदा और एक 12 साल का बच्चा, जब वो युद्ध के लिए कहता मुझे मौका दो, शाऊल को कहता जब सब डर रहे थे। अब यहां सीखो ध्यान से 2 बातें। अब जैसे ही दाऊद गोलियत के सामने जाता है तो उसको बच्चे से को देखकर वो ऐसे बोलता है, मैं कोई कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर, उसके हाथ में एक लाठी थी और एक गोपिया था। गोपिया समझते हो, गोपिया जो जानवरों को उड़ाने के लिए वो एक रस्सी का बनाया होता है, जिसमें पत्थर डालकर घुमाकर फसलों में चीजों को मारते हैं, जानवर उड़ते हैं, ऐसी चीज गोपिया बोलते हैं इसको। उसके हाथ में 2 चीजें थी। उसको गोलियत कहता, मैं क्या कोई कुत्ता हूं जो तू लाठी लिए आता है, तू क्या है। मतलब वो सोचने लगा मैं कौन हूं और मेरे सामने कौन आ गया। इसके हाथ में ना कोई तलवार, ना छोटा सा बच्चा है। लेकिन अब जो दाऊद है उसका भरोसा किसके ऊपर है, वो फिल था आत्मा में, भरा हुआ था आत्मा में। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। वो आत्मा से भरा हुआ था। मेरे शब्दों पर तुम लोग ध्यान रख सकते हो। इन लोगों को आमीन करने में सपोर्ट किया करो माइक से। जो जो शब्द आमीन बोलने वाले हो, इनको धीरे धीरे आदत बढ़ जाएगी। सुनो तो देखो ध्यान से। जैसे ही बाइबल में लिखा गोलियत सामने बढ़ता है तो दाऊद को अपने देवी देवताओं के नाम से श्रापित करने लगता है, कोसने लगता है और कहता है कि मैं तेरा आज मांस शरीर पक्षियों को और वन पशुओं को खिलाऊंगा। गोलियत कहता है। हालेलुया। उसके बाद स्टार्ट होता है काम दाऊद का। जब वो बाइबल में लिखा, तुम विश्वास की ढाल ले लो और आत्मा की तलवार ले लो, जो परमेश्वर का वचन है, ताकि उसके जलते हुए तीरों को बचा सको। हालेलुया। ये जलते हुए तीर क्या है जो तुम्हारी ओर आएंगे? वो बीमारी हो सकती है, वो कोई अटैक हो सकता है, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर लॉस हो सकता है, कोई व्यभिचार का अटैक हो सकता है, तुम्हें पाप में गिराने का अटैक हो सकता है। ये तीर है। ढाल और तलवार क्या करेंगी? उसको बजाएंगे। अगर तुम्हें पता नहीं कहां कौन सा वचन यूज करना है तो कैसे शैतान के जलते हुए तीरों को तुम बजा सकोगे? इसीलिए तुम्हें आत्मिक बुद्धि में परिपूर्ण होना पड़ेगा।
इसीलिए तुम्हें अपने मन को परमेश्वर के साथ बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के लिए ये जिंदगी बहुत एक सीरियस विषय है। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर से दूर होंगे, जब वो तुम्हें संसार में डाल देगा, दोबारा तुम्हें परमेश्वर अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी। अगर एक बार तुम दूर हो गए, सच्ची अगर तुम्हें मौका मिला, कभी अपने आप को दूर मत करना, बढ़ते जाओ, ध्यान दो, अपना मन बनाओ, प्रेम में रहो, उसकी सब बातों को फोकस बनाओ, जिससे आपके लिए बेस्ट जीवन है। जब आपको चाहिए अच्छा जीवन, सब कुछ चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। जब वो तुम्हारे लिए है तो परमेश्वर के साथ ले लो, संसार में नहीं है, नहीं है संसार में। वो 24 साल अपनी पत्नी को लेकर भटकता रहा। सुनो, एक बाबे के पास गए, उसने चौकड़ी मरवाकर इसकी इतना चौड़ा पट्टा और मान लो 8 फीट लंबा हो, इसके दोनों झागों पर रख दे दिया, लकड़ का फट्टा। 2 बंदे उस तरफ खड़े कर दिए, 2 बंदे उस तरफ। सोचो उसकी झागें, ये पट क्या होगा उनका, कितनी पीड़ा होगी। वो किया, और प्लास होता ना, बिजली वाला प्लास, उसे पकड़कर दबाकर कान ऐसे खींच रहा था। और जानते जब वो चीखे मार रही है तो वो बाबा क्या कहता है इनको, वो कहता जितना इसको तकलीफ देंगे वो दुष्ट को होगी, फिर इसको छोड़ जाएगा। उस बेवकूफ बाबा को ये नहीं पता कि वो आत्मा है, और आत्मा को कोई पीड़ नहीं होती, शरीर को दर्द होता है, और दर्द बेचारी इसको होता है। वो तो आत्मा है, उसको पीड़ा नहीं होती, उसको पीड़ा होती है परमेश्वर के वचन से, आपकी प्रार्थना से। जब तुम उसके ऊपर वर्ड रिलीज करते हो तब उसको तकलीफ होती है, शैतान को उसको पीड़ा होती है, दर्द होती है। हम यही काम करते हैं, जब पवित्रताई में हम बढ़ते हैं और हमारे अंदर जो अधिकार है वो उससे हम काम करते हैं, तो लोगों के अंदर जो दुष्ट आत्मा वो रोती है, चीखती है, फिर छोड़ कर जाती है उन्हें। ये नियम है परमेश्वर का। संसार का नियम अलग है, संसार का नियम झूठा है, गलत है। तुमने इतने जीवित परमेश्वर को पकड़ा है, कभी धोखा ना खाना, तुम कभी अपनी अभिलाषाओं में ना फंसना। अभिलाषा पैसे की हो सकती है, लस्ट पैसे की हो सकती है, लस्ट कारोबार की हो सकती है। कुछ लोग पैसे के चक्कर में संगति छोड़ देते हैं, पैसे के चक्कर में वो लस्ट काम करना स्टार्ट होगी। एक बार वो लस्ट काम की फंस जाओगे, उसको कभी मौका ना देना। बाइबल में लिखा, दाऊद को पता था जो गोलियत के मुंह से शैतान के वचन आ रहे, इसको कैसे काटना है। जब वो अपने देवी देवताओं के नाम से उसे श्रापित कर रहा था, दाऊद आगे से कहता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आता हूं, ऐसे कहता है। वो वचन को काट दिया उसके, वो सेनाओं के यहोवा के नाम से कहता मैं आता हूं आज। ये उनके युद्ध के बीच में वार्तालाप, वो बातें समझने वाली हमारे लिए कि दाऊद ने कैसे विश्वास किया, कैसे उसने गोलियत को खत्म किया। कहता आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा, ताकि मैं तुम्हें खत्म कर दूं और तेरे धड़ से सिर को अलग कर दूं। हालेलुया।